सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सब मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अनीसल गरीबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन। मौसम का तकाजा ये है कि पीर मेहर अली शाह का कलाम पढ़ा जाए। जब तक साहिब निस्बत जो है वो निस्बत ढूंढता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। जिनको ये लाइन नसीब हो जाए तो चाहे वो आला हजरत अहमद रिजा खां हो, चाहे गोरडा शरीफ का पीर मेहर अली शाह हो, चाहे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ हो, तो वो मोहब्बत वो निस्बत चैन आराम नहीं करने देती। ठीक है, क्यों? हजरत अब्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी जब रात को बिस्तर पे आते सोने के लिए तो ऐन उस वक़्त किन लोगों को याद करते थे? बस यही हमने समझना है। आप बेटियां आप फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता, ईशा की नमाज पढ़ते, फिर बिस्तर पे आते तो सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते। कह दो ना सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते, मुख्तलिफ हवालों से बातें करते। आप अलैहिस्सलाम की फलां बात, हुजूर का फलां हुस्न, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फलां बात, इस तरह करते जाते जिक्र करते जाते। जब रात का एक हिस्सा हुजूर की बातें खुद अपने साथ करते। हम तो एक मजमा बैठे हैं ना, हम आपस में बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आप कुर्बान जाऊं कि हजरत अब्दा फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी किसी से नहीं, कोई पास नहीं है। और जब हम अपने कमरों में अपनी जगह में यूं सुनते कि जैसे हमारे वाले साहब किसी मजमा से बातें कर रहे हैं, हालांकि मजमा तो है ही नहीं, वो अकेले तन्हा कभी हुजूर को याद करके आंसू बहाते हैं, कभी अबू बकर सिद्दीक को याद करते हैं, कभी उमर को याद करते हैं, कभी उस्मान को याद करते हैं, कभी अली उल मुर्तजा को याद करते हैं। इस तरह याद कर करके आंखों में आंसू बहाते, अपनी मोहब्बत और प्यार की प्यास बुझाते। ये उनका तरीकाकार होता था। जरा मैं बातें ना कर लूं बेटा, थोड़ा बैठ जाए। तो ये उनका तरीकाकार था, एक निस्बत, एक ताल्लुक। और याद रखें, जिससे इंसान को ताल्लुक हो जाए, जिससे इंसान को निस्बत हो जाए, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो गाड़ी में हो, जहाज में हो, जहां भी हो, दुनिया के जिस खित्ते में हो, जब वो अल्लाह के नबी को याद करता है ना, तो हुजूर भी आगे से याद करते हैं।
हुजूर भी अपने गुलामों को भुलाते नहीं। पीर मेहर अली शाह ने जब नात लिखी थी ना तो ऐसे नहीं लिखी थी, उसके अंदर अल्फाज ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें आप इशारा देते हैं कि जब मक्का और मदीना के दरमियान सफर जारी था तो डाकुओं ने घेर लिया तो आपकी इशा की सुन्नतें कज़ा हो गईं, तो रात का एक हिस्सा गुजर गया इसी कशमकश और इसी लड़ाई में। तो फिर जब रात का एक हिस्सा गुजर गया, सुन्नतें ना पढ़ सके, फर्जों पर इक्तिफा किया और वैसे भी मुसाफिर थे। लेकिन आप कुर्बान जाएं, मेरी नमाज और है, आपकी नमाज और है, अल्लाह के वली की नमाज और है। अल्लाह के वली की नमाज और है। जब पीर मेहर अली शाह अलैहिर्रहमान ने मेहर मुनीर के अंदर ये बात लिखे, जब आप सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ सके, जब रात को अमन हुआ, फर्ज पढ़ के आराम फरमा हो गए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब हो गई। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि ओ मेरे अली, आज सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ी, आज सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ी। अब अगली बात मैं नहीं करता कि हम फर्जों के हवाले से हमारी पोजीशन क्या है, तो फिर ये पीर मेहर अली शाह की निस्बत है ना। अगर गैर मुअक्कदा सुन्नतें भी आज ना पढ़ें तो हुजूर तशरीफ लाते हैं। ये निस्बत की बात है, ये ताल्लुक की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये उल्फत की बात है, ये पीर मेहर अली शाह की बात है। आप क्या फरमाते हैं, अज सिक मित्रा दी वधे, अज सिक मित्रा दी, मिल के पढ़ लें, अज सिक मित्रा दी वधे, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी, लूलू विच शौके चंगेरी, लूलू विच शौके चंगेरी, अज ने नालाया क्यों झड़िया, अज ने नालाया क्यों झड़िया, काली जुल्फ ते अखे मस्तानी, काली जुल्फ ते अखे मस्तानी, मुख चंद बदर शानी, मुख चंद बदर शानी, मथे चमक दिलाटे नूरानी। ये बातें उसी कोई ज्यादा समझ आती हैं जो अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत जितनी ज्यादा पैदा करे। कहने को ये अल्फाज होते हैं, इनके अंदर एक पैगाम होता है, एक वजदानी कैफियत होती है, और जिसका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज्यादा हो, वो जब आप अलैहिस्सलाम के हवाले से शुआरा के अदबी कलाम, नज़मी कलाम पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते हैं ना, वो उसी कदर लुत्फ हासिल करते हैं। इसलिए पीर मेहर अली शाह जानते हैं कि जिन्हें ख्वाब के अंदर वादी हमरा में हुजूर की जियारत हुई थी, तो उन्होंने देखा था हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर की पेशानी कैसी, हुजूर के रुखसार कैसे, हुजूर के जुल्फे अंबरी कैसे। तो ये कौन जानता है, ये पीर मेहर अली शाह जानते हैं। जियारत अता फरमाने वाला जानता है या जियारत करने वाला जानता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस चेहरा अनवर की बात करते हुए
मुख कहते हैं इन इस प्यारे चेहरे को। तो फिर वो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा, नूरानी चेहरा कितना खूबसूरत है, कितना हसीनो जमील है कि पीर मीर अली शाह फरमाते हैं, मुखी चंदी बदल। पंजाबी भी नहीं पढ़ सकते हो तो फिर क्या पढ़ना चाहते हो, वही बता दो, वही पढ़ लेते हैं। मुख्य मैं कहता हूं हम मिल के हुजूर का जिक्र करें, मिलकर कुरान की बातें करें, मिलकर दीन की बातें करें, मिलकर अपनी आखिरत की फिक्र करें, मिलकर क़यामत की तैयारी करें, मिलकर उन अमाल की तरफ आएं जो माशर के दिन हमारे काम आने वाले हैं। दुनिया तो है, गुजर जाएगी मेरे दोस्तों, गुजर रही है, गुजर जाएगी। लेकिन आज फिक्र इस बात की है कि कब्र जन्नत का बाग कैसे बनेगी, क़यामत के दिन 1.25 मील पर जो आग बरसने का निजाम जारी होगा सूरज का, वो आग ठंडी कैसे होगी, मेरे वजूद को इत्मीनान कैसे आएगा, मेरे वजूद को सुकून कैसे आएगा। आज जरूरत है इस बात की कि हम इस चीज की फिक्र करने के लिए आज जमा है। आज हम कब्र की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, आज हम माशर के दिन की फिक्र के लिए बैठे हुए हैं। आज हम इसलिए जमा हैं कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया और अपने महबूब का गुलाम बनाया, सच्चा और सुच्चा गुलाम बनाया। और कुर्बान जाएं, हमारा क्या कमाल है, कायनात का निजाम तो हजरत आदम से चल रहा है, तो हमें वो नबी क्यों दिया, मेरी तरफ तवज्जो है, हमें वो क्यों नबी दिया कि जिसके बारे में आला हजरत फरमाएं, सबसे आला हो औला हमारा नबी। हमारी क्या खूबी है, बेनमाजी है तो हम, जुल्म तशद्दुद बदारी रिश्वत सूद दुनिया जहान का गंध है तो हमारे अंदर। हमारी क्या खूबी है कि हमें मोहसिन नबी, शफीए हर दो आलम नबी, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीम शान नबी, जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया सबसे आला हो औला हमारा नबी। यकीन जानिए दिल रोता है। एक तरफ हुजूर की शान और अजमत, इतने प्यारे नबी कि रब कुरान में नबियों से फरमाए लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, ऐ पैगंबरो जब तुम्हारी मौजूदगी में मेरा मोहसिन नबी आ जाए तो फिर क्या करना है, इस मोहसिन नबी पर ईमान भी लाना और इनकी मदद भी करना। अल्लाह के बंदो, ये तेरे से बात नहीं, ये उनसे बात है जिनकी शान ईसा है, जिनके ईसा कलीमुल्लाह, मूसा नजीउल्लाह। अल्लाह के बंदो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो पैगंबर और रसूल दुनिया में आए, रब ताला उनसे फरमाता है कि जब मेरा महबूब आ जाए तो ख्याल करना, क्या करना, मेरे तुम्हारा कलमा खत्म, तुम्हारा निजाम खत्म, बस 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 बस। जब मेरा महबूब आएगा अब जिक्र मेरे महबूब का हो। जिक्र तो पहले भी हो रहा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम मेरे महबूब का जिक्र कैसे करते हो। तो फरमाया लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, मेरे महबूब पर ईमान लाना और मेरे महबूब की मदद करना। और इसलिए तो जब क़यामत का दिन होगा, किताब तफसीर दूसरी हदीस इमाम बुखारी बयान कर गए और फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, उम्मतें अपने अपने पैगंबरों के पास जाएंगी, आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चलेगा, हुजूर तक आएगा और सब कहेंगे आगे जाओ। हुजूर नहीं फरमाएंगे किसी और के दरवाजे पे जाओ, हुजूर सबको लेकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। इसलिए फिर आला हजरत को कहना पड़ा कि लोगों, हमारे नबी आम नबी नहीं, ये वो नबी है कि सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा। फिर मेरे निशा की तरफ आते हैं। आप फरमाते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा आसनका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। कहने वाले तो यहाँ तक पहुंचे हैं भाई। किथे मेहरे अली, मेरे अली किथों दा रहन वाला, एक जंगल गोला शरीफ दा रहन वाला। या रसूला तुहाडा मकाम आला, तुहाडी शान रब बयान करे, तुहाडी शान अजमत कुरान बयान करे। मेरे अली शाह की बयान कर सकते है, लेकिन हाँ हाँ अपने दिल नू ठंडा करने वास्ते, अपने दिल नू सुकून पहुंचाने वास्ते आप फरमाते ने सुबहान अल्लाह। आय हाय पीछे कहा ना, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आने के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़ गई। हजूर की जब बात आती है सारी शानें वहां पे खत्म हो जाती हैं। फिर वादी हमरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लाहू मुख्ती मुखत्तत गुर्दे यमन, मन भावरी शक्ल दिखाओ सजन, ओ मिठियां गाली अलाओ मिठन जो हमरा वादी सन करिए। अपना मुद्दा भी बता दिया कि आज गोरला शरीफ भी मुलाकात हो जाए। मुलाकात तो वादी हमरा में भी तो हुई थी ना। तो यार सुनो प्यारियां गल्लां, ओ प्यारी मिठास, ओ मन ठार दिल में उतरने वाली प्यारी प्यारी बातें जो वहां पर आपने इरशाद फरमाई थी ना, तो वो प्यास बुझी नहीं, प्यास में इजाफा हो गया है। लिहाजा मेहरबानी करो तशरीफ ले आओ। हैं फिर मोहब्बत में तशरीफ लाने के लिए ना फिर महफिल बनाना पड़ती है, अल्फाज का इंतखाब करना पड़ता है। पूरी नात पढ़ गए, फिर आखिर में कहा या रसूलल्लाह मेहरबानी कर दो, मैं तो यही कवांगा सुभान अल्लाह। हैं मैं की कवा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का माना की है अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। बोलो अल्लाह, ऊंची बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह माना अल्लाह। तो जिसने अपने महबूब बनाया वो भी पाक है, वो भी। इसलिए पीर मेरे अली शाह ने कहा कि सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अकमला का मा आसना का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, ए मुश्ताक अखियां किथे जा जड़ी। पीर मेरे अली शाह फरमांदे पैने कि मैं किथे जा पहुंचा। बड़े दुनिया देखी पीर मेरे अली शाह ने, बड़े लोग देखे, लेकिन सुकून किथे आया हुजूर दी ज़ियारत करके। हाँ जी, और सुकून क्यों ना आया कि जेंदे बारे च हजरत हसन बिन साबित, कह दो सुभान अल्लाह। हसन बिन साबित जिस हस्ती दे बारे च फरमान कि व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। ये हजरत हसन है जो हजूर, जिनके लिए हजूर फरमाते हैं मेरे मिंबर पे आ और मेरी शान बयान बता, इन काफरों को, इन जालिमों को, जाबरों तक पैगाम पहुंचा दे, मेरे मिंबर पे खड़ा हो जा और मेरी अजमत और शान सुना है। और क्या कहा वह ahsanu मिनका लम तरा कत्तु आईनी, या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। अब हजरत हसन ने देखा तो कहा ना कि मेरी आंख ने कत्तो ऐनी, ऐनी मामाना मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, बल्कि क्या करूं आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। फिर आखिर एक निजाम कायनात है, हर किसी के सामने है, लेकिन पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जनाब अपनी जगह, आला हजरत अपनी जगह। लेकिन हजरत हसन क्या फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मैं तो यही कह सकता हूँ
कि का अन्ना का कद खुलिक कमा तशाऊ, जैसा आपने चाहा रब ने आपको वैसा ही बना दिया। दोस्तों फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि भाई मैं हुजूर के रुखसार की बात करूं, पेशानी की बात करूं, सद्र सीने की बात करूं, जिसकी बात करूं तो चेहरे की बात करूं तो वद्दुहा, जुल्फों की बात करूं तो वल्लैलि इज़ा सजा, हर तरफ कुरान, सीने की बात करूं तो अलम नशरा लका सदरक। अब मैं किधर जाऊं? आप फरमाते हैं लोगों मैं तो यही कहूंगा कि सर ता बकदम अल्लाह की शान है। ये सर से लेकर पांव तक सर ता बकदम अल्लाह की शान है। ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे प्यारे नबी हैं कि अगर हुजूर के बारे में पूछना हो ना कि हुजूर की शान पैगंबर बयान कर सकता है या सहाबा बयान कर सकते हैं। जब उन्होंने हद कर दी, कहीं कोई हुजूर की तारीफ और तौसीफ के लिए कोई हद बंदी करार ना दे सके। फिर उसके बाद जो उशाक आए हैं हर जमाने में, वो अपनी हिम्मत और कोशिश से हुजूर की तारीफें करते रहे। लेकिन आइएगा, मा इमदह तो मुहम्मदम बि मकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। शायर ने कहा कि मेरे कलाम को ये ना समझना कि मैं इस कलाम से हुजूर की तारीफ कर रहा हूं, ये नहीं है। हुजूर की शान आगे है, हुजूर का मकाम आगे है, आपकी अजमत आगे है। मैं तो हुजूर की तारीफ के जरिए अपने कलाम को हुस्न जमाल वाला बना रहा हूं। एक और शायर बोले कि मैं अपनी जबान और अपना मुंह, अगर इससे हुजूर का जिक्र करना चाहूं तो मेरी जबान कैसी होनी चाहिए? इस पर कहा, हजार बार भी शो यम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। हजार तरह की खुशबुएं लेकर अपने मुंह को, हैं जी, अपनी जबान को, हलक को, तालू को, सारा अंदरूनी निजाम मुख्तलिफ किस्म की खुशबुओं से मुअत्तर करूं, मुअम्बर करूं, मुनव्वर करूं, और फिर मैं हुजूर का नाम लूं तो फिर भी मैं इस काबिल अपने मुंह को नहीं समझता। हुजूर की शान कहां पे है? लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें मोहब्बत वाली, मेरे दो बिरादरम, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, बड़ा प्यारा खिताब किया। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। बिरादरम मेरे भाई इलाके की खिदमत कर रहे हैं और हमारे सईद भाई खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन ये रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन आज बातें उन्हीं है सीधी सीधी, कड़वी कड़वी और मीठी मीठी, सीधी सी बात। हम सारे बैठे हैं, अपने वतनी लोग हैं, और वतन के लोगों से सीधी बातें सुननी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए, और मैं सुनता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे दोस्त लड़ते भी हैं, यहाँ नाराज भी होते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूँ। कोशिश होती है कि जी में ही जवाब दूं, और फिर कोई बात आती है तो उसका हल की तरफ जाता हूँ। तो इसलिए आज कुछ बातें करते हैं, तो इसलिए तवज्जो फरमाएं। ये तो मोहब्बत में हम बैठे थे, मोहब्बत वाले बैठे हो तो फिर भी मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन मैं अपने इन दोनों दोस्तों को इलाके में खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत कबूल फरमाए। इन्हें भी पैगाम देना चाहूँगा और आपको भी पैगाम देना चाहूँगा कि दीन के अंदर घबराते नहीं, डरते नहीं, एक दिन दीन ही गालिब आएगा। कौन गालिब आएगा? बोलो, दीन ही गालिब आएगा। आप सबसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। यकीन जानिए, दाता साहब अगर खास दुआ होती है तो वो इस इलाके के लिए होती है, और उनके लिए होती है जो इस इदारे से, दीन से प्यार करते हैं, जो दीन के साथ खड़े, जो दीन से मोहब्बत करते हैं। आपको मालूम नहीं है शायद, और कुछ दोस्त जानते हैं, जो बंदा दाता साहब बैठा है, 600 से ऊपर मेरे पास स्टूडेंट है, 18 शयूख हदीस उलमा मुफ्तियान किराम,
खुद मेरे अपने दौरा हदीस में मुफ्तियान किराम को पढ़ाता हूँ। और अभी आपने देखा होगा वायरल हुई थी तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों पर, यहीं बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के अंदर ऑनलाइन 3 कोर्सेज किए अरबी के अंदर, और आज आपसे कितनी सादा सी गुफ्तगू कर रहा, और वहां फिर अरबी के अंदर पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले 2 प्रोफेसर आए वहां से, 2 डॉक्टर आए, और फिर आपकी दुआ से यहाँ के हमारे पंजाब के सेक्रेटरी साहब दीगर हजरात ने वो मेरी डिग्रीज और दीगर मेरे दोस्त जो थे उनको जारी फरमाई। अब देखें इसी तरह अभी 2 माह पीछे मेरा पीएचडी का थीसिस जमा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। मफातिउल गैब इमाम राजी की अरबी में तफसीर है 34 जिल्दों में, और आपने अपनी तफसीर में 27 उलूम को टच किया है। बलागत है, नाहव है, फ़लसफ़ा है, मंतिक है, इल्मुल किरात है, इल्मुल हदीस है। इस तरह के कई सारे उलूम जो हैं आप अपनी तफसीर में लेके आए, और उसमें मैंने इसमें से कुछ पहलू लेकर उनके असरात बर्र सगीर पाक व हिंद की तफासिर पर, कि ये लोग इमाम राजी की तफसीर को कैसे देखते हैं, मुआफ़िक देखते हैं, मुखालिफ देखते हैं, कितना मुतासिर हैं, तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बराए हकीकत है, क्या है। ये इल्मी नौयत का काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। अब वो कापियां पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटियों में 2 चली गई हैं, वहाँ डॉक्टर हजरात चेक करेंगे, और 2 पाकिस्तान में चेक होंगी। इस तरह से ये काम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का शुक्रगुजार हूँ जिसने तौफीक व नुसरत अता फरमाई। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे हमारा तालिबात का मदरसा है, जहाँ बच्चियाँ हिफ्स कर रही हैं, कारिया बन रही हैं, आलिमा बन रही हैं। मेरे खुद अपने लेक्चर होते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, पूरा खानदान हम लगे हुए। अब एक बंदा वहाँ पे मसरूफ है, दाता साहब मसरूफियत है, अपना तदरीसी काम है, तालीमी काम है, लिखने का काम है। इंशाअल्लाह अन करीब आप देखोगे कई किताबें अन करीब छप कर मंजर आम पे इंशाअल्लाह। एमफिल का थीसिस मैंने किया था। थीसिस कहते हैं मकाला, मकाला इल्मिया। मकाला इल्मिया क्या होती है? एक किताब होती है। ये आपको पता होना चाहिए ना, मैं लाहौर बैठा क्या कर रहा हूं, आपको बताना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, उस गरीब माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ। आज हम एक फौतगी में गए, जाना पड़ा, अल्लाह ताला उस बच्ची की बख्शिश फरमाए। सुबह ही सुबह जाना पड़ा, तो मैंने सईद भाई साथ थे और घर वाले साथ थे, तो जब शेरगढ़ के करीब से गुजरे तो मैंने कहा ये सुल्तान पीर देख रहे हो ना, मैंने मुकम्मल कुरान पाक यहाँ पे हिफ्स किया है, एक जंगल बयारबान में, एक कब्रिस्तान के अंदर बैठ के, और वही कुरान पढ़ा हुआ आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मेरे सीने के अंदर उसको महफूज किया हुआ है, भूला नहीं है। तो वो कब्रिस्तान में पूरा कुरान पढ़ा, और फिर जब आगे गए तो मैंने कहा कि ये यहाँ से कोई 1.5 किलो 2 मीटर है, दारा वाला खूह है, यहाँ मेरी पैदाइश हुई। आप एक वो जगह है, और एक आज दाता साहब की बारगाह में एक बंदा पहुंचा है। तो कैसे पहुंचा है? इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं। सब कमाल है मेरे उन गरीब माँ बाप की दुआओं का। गरीब लफ्ज मैं बोल क्या, मैं वापस लेता हूं। मैं उनको गरीब नहीं कहता, मैं उनको गरीब क्यों कहूं? जिनकी दुआएं मेरे रब ने कबूल फरमाई, जिनकी दुआएं मेरे रब ने कबूल की। मेरी माँ कैसे दुआ करती हो। मैं 5-6 साल का था जब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। आज 51 साल मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं आज अपने उन माँ बाप को नहीं भूला, और ना ही भूलना है। जब भी आता हूं, देर तो हो जाती है, लेकिन मेरे सफर में शामिल होता है कि भाई अपने वालिद के मदार पे भी जाऊंगा, वालदा के मदार पे भी जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का शुक्र है कि मुझे हाजिरी हर दफा नसीब हो जाती है, और उन माँ बाप की दुआओं का सिला है। आज आप देखें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह 16वां सकेल इस वक्त मेरा चल रहा है वहां। तो अब आप देखें कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बंदा कैसे पहुंचा। आप कहेंगे हजरत जी रिश्वत का दौर है जी, मुलाजमत मिलती कोई नहीं,
हैं जी। और मिंबर इस वक्त आपके अंदर अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं। मैंने दाता साहब की बारगाह में इस सीट तक पहुंचा हूं और किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, क्या बात, 1 रुपया भी नहीं दिया ना। सुभान और मैं गया कैसे था, मैं तो नईमिया में पढ़ा रहा था जी उस वक्त चढ़ी अल्लाह, चौक। सुभान अल्लाह। जब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दरस निज़ामी शुरू हुआ महकमा औकाफ में, तो वो हमारे जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनके दोस्त थे मुबल्लिग इस्लाम खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह। अभी अभी उनका कल चैलम था, अभी कोई 1.25 माह हुआ है वो फौत हो गए हैं। और कैसे फौत हुए हैं पता है? अलीपुर सैयदा में बयान कर रहे थे, बयान भी इख्तिताम को पहुंचा और जिंदगी भी इख्तिताम को पहुंची। बयान करते करते अजमत आले बैत, अजमत साहबा बयान करते करते, अजमत रसूल बयान करते करते दुनिया से चले गए। तो अब ये आपस में ताल्लुकात होते हैं। उन्हें कहा गया कि जी हमें यहाँ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई दर्स निज़ामी के लिए कोई उस्ताद दो, हैं जी। तो किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का चूंकि हमारा ताल्लुक था, अगरचे मेरी उम्र छोटी थी लेकिन ये भी दीन की बरकत समझो कि कैसे ताल्लुक था। तो एक मोहब्बत थी, वो गाय गाय हम इकट्ठे होते थे, बुलाते रहते थे मुझे। तो मुझे कहा कि आप ऐसा मुझे मिलें, पैगाम आया, मुझे टाइम नहीं मिला, 2 दिन गुजर गए, फिर पैगाम आया कि मुझे मिलें, फिर आखिर मैं ना जा सका, फिर एक उन्होंने साथी भेज दिया, वो मुझसे मिला और वो मुझे पकड़ के ले ही गया उनके पास। चिश्ती साहब ने फरमाया कि भाई ऐसा करो, आप नईमिया में तो पढ़ा रहे हो, वहां तो बड़ा इदारा है, बड़ा काम है, बड़े उस्ताद हैं, लिहाजा ये मैं अपने बच्चों को भी साथ तैयार कर रहा हूं ना, ये भी सुने ताकि इनका जज्बा बढ़े। ये ना सोचे कि हम जंगल में बैठे, हम कहां कैसे पहुंचेंगे। अल्लाह एक दुआ किसी के पीछे हो और एक मेहनत हो तो वो इंसान मार नहीं खाता, ख्याल करना, मार नहीं खाता, बिल्कुल नहीं मार खाता, वो डूबा नहीं है, वो तरा हुआ है। चिश्ती साहब ने फरमाया कि भाई आप दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया शुरू हो रहा है जिसमें दर्स निज़ामी का आगाज होने जा रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि आप वहां पे आ जाए, आप वहां पे आलिम कोर्स शुरू करें, उधर पढ़ाएं। तो आप मेरी बात मान लें। समझाते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने कहा भी देखें बात यह है कि अब असबाक हो गए शुरू, तो अब मैं दौरान साल, अभी अगरचे सवाल था, तो मैंने कहा कि मैं किबला डॉक्टर सरफराज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मैं पहले उनसे पूछना लूं कि वो क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि भाई पूछना अपनी जगह है, लेकिन ख्याल करना उधर डॉक्टर सरफराज साहब हैं, इधर दाता साहब हैं। सुभान अल्लाह। मुझे कायल कर रहे थे कि आप मेहरबानी करें, जो मैंने कहा है इस पर सोच। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 दिन दे दे। खैर अब मैं दिल में सोचते सोचते मैं जामिया नईमिया पहुंचा, वो भी बहुत बड़ा इदारा है माशाल्लाह। मैं वहां पहुंचा और मैं सोच रहा हूं कि असबाक की तकसीम हो गई, असबाक शुरू हो गए, अब मैं किस तरह से क्या कहूंगा। खैर एक और दोस्त को मैंने मिलाया, वो मेरे दोस्त हैं, वो वहीं अभी पढ़ा रहे हैं, अल्लामा महबूब अहमद चिश्ती साहब। 1993 में हमने इकट्ठे दौरा हदीस किया था। मैंने कहा थोड़ा मेरे साथ चले। चलो जी, हम पहुंच गए, किबला डॉक्टर साहब से बात की। मैंने कहा कि जनाब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दरस निज़ामी शुरू हो रहा है, तो इसलिए तश्कील 9 हो रही है। दाता साहब तो बड़ा काम करते रहे, इदारा चलता भी रहा, बंद भी होता रहा, अब नए सिरे से आगाज होने जा रहा। तो लिहाजा इस सिलसिले में वहाँ पे कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि वहाँ पे मैं चला जाऊँ। अभी पहला उस्ताद दरस निज़ामी का वहाँ पे जा रहा है, आज 18 उस्ताद काम कर रहे हैं। तो जनाब अब लाहौर में क्या उलमा नहीं थे? सोचें जरा, दिल को जगह दे। लाहौर में उलमा नहीं थे, बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम थे। फिर महकमा औकाफ है जहां मुलाजमत के लिए लोग तड़पते हैं, पैसा लगाते हैं, लोग सफारशें ढूंढते हैं, महकमा औकाफ में मुलाजमत मिल जाए। बहुत कुछ था, लेकिन ना माँ बाप की दुआएं जो पीछे कर रही थी ना, है जी, और उन दुआओं का सिला मुझे मिलने जा रहा है। लेकिन मैं तो रो पड़ा जब दाता साहब आया। तो अगली बात भी सुनवाई दूं छोटी सी। जब किबला डॉक्टर साहब से बात की तो थोड़ा तो उन्होंने यूं सर किया,
वो भी शहीद पाकिस्तान है, याद रखें। उनकी भी बड़ी खिदमात हैं, फिर अलग मौजू हो जाएगा। तो उन्होंने बात सुन के, उनकी आदत थी यूं, फिर ऐसे सर उठा के कहा, थोड़ा सा सांस लेके, कि अब बात आ गई है दाता साहब की। आहा, सुभान अल्लाह। अब बात आ गई दाता साहब सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह की, और वहां सुभान दरस अल्लाह। निजामी शुरू होने जा रहा है, तो लिहाजा मैं कैसे इनकार करूं। तो बेटा आपको मौका मिल रहा है, तो वो अपने इदारे पर मैं उसे तरजीह दूंगा, लिहाजा तुम दाता साहब चले क्या जाओ। बात। अच्छा चलो, अब मैंने चिश्ती साहब को कहा कि यहाँ से तो छुट्टी मिल गई। कहते हैं फिर अब आप पहुंचो। अब लोग जाते हैं दफ्तरों में मुलाजमत के लिए, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे चिश्ती साहब ने कहा किसी के दफ्तर में नहीं जाना, तुमने सीधा दाता साहब जाना। अब मुझे इंतजार होने लगा कि मैं कैसे जाऊं। मैंने कहा कि कल जुमेरात है, और पीर सैयदी आए हैं मुर्शिदी पीर सैयद मोहम्मद महफूज अल अक्शा से आहा, नौचंदी जुमेरात को जोहर ता असर 1.5 घंटे की नशिस्त होती थी, और जिसमें हर माह की पहली नौचंदी जुमेरात को जोहर ता असर में एक आलिम आता था। कशफुल महजूब शरीफ जो दाता साहब वाह की वाह वाह। फारसी की किताब है, उसका दर्स होता था। तो उस जुमेरात को किबला शाह साहब का सुभान खिताब था। अल्लाह। तो किबला शाह साहब की मेहरबानी, जब लाहौर आते थे तो बंदा फकीर के पास आते, तो उनके साहबजादे ने फोन किया। महमूद अल अक्शा साहब, चूंकि हम क्लास साथी रहे, हम वो जरा आगे थे, हम पीछे वाली क्लासों में थे, मोहब्बत थी। शाह साहब ने फरमाया कि भाई अब्बा जी कल लाहौर में आ रहे हैं, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जोहर के बाद खिताब है, तो 11 बजे हम आपके पास आ जाएंगे, घंटा तो इधर रुकेंगे, फिर दाता साहब चलेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मुझे बड़ा खुश हो गया जब ये हजरात माशाल्लाह पहुंच गए। लंगर पानी जो था खिदमत की, जोर की नमाज में हम रास्ते में जा रहे थे, तो मैंने कहा कि किबला ऐसे ऐसे एक मामला हो गया है, मैं चाहता हूं कि आज जामिया हुजवेरिया में वो 20 मिनट में बहुत बड़ा इदारा है, जिसमें माशाल्लाह 8 साल आलिम कोर्स हो रहा है, 2 साल मुफ्ती कोर्स हो रहा है, कंप्यूटर के जमी शोबाजात तलबा को सिखाए जा रहे हैं, हर तरह का वहां पे काम हो रहा माशाल्लाह। तो मैंने कहा जी आज पहला दिन है और मैंने उधर जाना है, मैं चाहता हूं कि एक सैयद पाक की सरपरस्ती के अंदर पहली मर्तबा जामिया में जाऊं। तो शाह साहब ने कहा कोई मसला नहीं, हम पहले ऊपर बयान करेंगे, फिर नीचे जामिया में इकट्ठे चलेंगे। अब अंदाजा तो करें ना यार, ये निस्बत से मैंने बात चलाई थी। ये निस्बतें हर बंदा नहीं जानता, वो ही जानते हैं जिनकी कुछ लाइन होती है, उन्हें मालूम होता है कि निस्बत क्या चीज है। मेरे दोस्तों, ये निस्बतें बनाओ, निस्बतें निस्बतें बहुत कुछ। वहां शाह साहब ने बयान किया, आपके इलाके में इल्म के समंदर थे शाह साहब, और हम जानते हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पीर महफूज अल अक्शा साहब का खसूसी खिताब होता था तो उलमा वजद में आ जाते थे। वो महफूज अल अक्शा साहब थे। आप तो एक समझते हैं ना भाई शाह साहब थे या मौलवी साहब थे, वो नहीं, वो आलिम बामल मुहक्किक आले सुन्नत थे, जिनका बड़ा अल्लाह ताला ने मलका दिया था। बहुत बड़े आलिम थे, और जिन्होंने अनवार सिद्दीक के नाम से शान सिद्दीक पर एक पूरी किताब है अल्लामा अबू उबैद मालकी की अरबी के अंदर, जिसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर किबला शाह साहब ने फरमाई। सुभान अल्लाह। अनवार सिद्दीक मार्केट में मिल रही है, पूरी किताब ही शान सिद्दीक पर है, तो उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में किबला शाह साहब ने फरमाई। अब इससे अंदाजा करें कि वो कितने काबिल थे। मकतूबात शरीफ पर आपने काम किया। तो इस तरह से पीर शाह साहब बयान किया। बाद में फारिग हुए, वहीं पर मस्जिद के अंदर महकमा औकाफ के उस वक़्त सेक्रेटरी थे सैयद शफीक हुसैन बुखारी नूर शाह वाले, और इसी तरह हमारे उस वक्त डायरेक्टर थे सैयद ताहिर रज़ा बुखारी। उन्होंने जनाब वहीं पे नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के और शाह साहब को मिले, और मेरी भी मुलाकात हुई। फिर हम उसी तरह नीचे जामिया में आए। अब उन्हें मेरा नहीं पता कि ये कौन है। बातें करते करते जो उस वक्त प्रिंसिपल साहब थे, अब रिटायर हो गए, अलामा मोहम्मद बदरुज़्ज़मा कादरी साहब, उनको 3 दिन से इत्तला हो चुकी थी। वो पूछते थे कि जी बच्चे आना शुरू हो गए, कोई मुदर्रिस आप नहीं दे रहे। तो आगे से शाह साहब कहते हैं मुदर्रिस आ जाता है, आ जाता है। हम इसी काम में लगे हुए। तो अब हम नीचे जा रहे हैं,
जब जामिया में पहुंचे, आगे से प्रिंसिपल साहब आए, इधर से शाह साहब पीर महफूज अलग शाह साहब साथ हैं, अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो फिर जब हम 4-5 लोग इकट्ठे हो गए तो शाह साहब ने फरमाया, दूसरे दोनों वो भी शाह साहबान थे, कहा कि ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा हमारा बच्चा है, ख्याल करना, इससे काम लेना है। तो उस वक़्त इन हजरात ने देखा कि ये है। ओहो, उस वक़्त फिर अल्लामा बदर साहब बोले, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि जनाब हम तो 3 दिन से नाम सुन सुन के इनका परेशान है कि वो बंदा लाहौर में है कहाँ पे। तो ये याद रखें, ये बहुत बड़ी निस्बत। और दुआ क्या है मेरे माँ बाप की, और ये बताइए, मैंने बातें तारीफ के लिए नहीं ख्याल करना, मेरा रब जानता है। ये बहुत सारे बच्चे जिनको हम आज लेकर चल रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि माँ बाप से दुआएं लो, अपने असातिज़ा से दुआएं लो। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस्ताद कोई नाराज नहीं है। मुझे जो करना पड़ा खिदमात के जरिए, मोहब्बत के जरिए, मैंने अपने असातिज़ा को खुश रखा, मैंने अपने असातिज़ा को राजी रखा, और फिर माँ बाप से दुआएं, और फिर अपनी मेहनत और कोशिश कि आज दाता साहब की बारगाह में पहुंचे जनाब। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और बड़े हजरात, आप मायूस ना हो कि मेरा बच्चा कल पढ़ के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आप दुआएं भी दें और बच्चा मेहनत करे, बच्चा मेहनत करे, बच्चा मेहनत करे, बच्चा कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह रहमान एक वक्त आएगा, आप देखेंगे दाता साहब का स्टेज होगा और आपका बेटा खड़ा बातें कर रहा होगा। ये कोई मुश्किल है? मेहराब व मिंबर के अंदर जो कायनात में सबसे आला जगह है तो वो मेहराब व मिंबर है। अल्लाह के बंदो, और तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हारा बेटा मस्जिद के अंदर जो सबसे आला तरीन घर है, जिसका मद्दे मुकाबिल कोई घर नहीं है जमीन पर, रब ताला का घर है। इन्नमा यामुर मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, वही तो मसाजिद को आबाद करते हैं। तो मसाजिद जन्नत में, जन्नती घर हैं दुनिया के अंदर। और जो बच्चा कल मेहराब व मिंबर पे बैठा कुरान व सुन्नत बयान कर रहा हो, अल्लाह के बंदो, हुजूर के मिंबर पर, हुजूर के मुसल्ले पर, ये शान कम है? फिर जब क़यामत का दिन हो, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हाफिज कुरान, कारी कुरान, जिसके सीने के अंदर कुरान की दौलत है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो क़यामत के दिन 10 अफराद, कुल्लुहुम कदिस्तौजबन नारा, फरमाया खानदान के वो 10 अफराद जिन पर दोज़ख लाज़िम हो चुका होगा। एक जिसके सीने के अंदर कुरान है, वो हाथ उठाएगा कि या अल्लाह इनको बख्श दे, इनके गुनाह हैं ये दोज़ख में, या अल्लाह मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे अजीज व अकारिब हैं, या अल्लाह 10 अफराद का तेरे महबूब ने फरमाया था, तो इन 10 अफराद के बारे में मेरी इल्तिजा कबूल कर ले और इनकी बख्शिश कर दे। और हजूर फरमाते हैं 10 अफराद भी वो कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, हाफिज कुरान की दुआ से अल्लाह जन्नत लाजिम कर देगा। अल्लाह के बंदो, क्या सुनाओ, क्या सुनाओ। इमाम इब्ने माजा ने हदीस बयान की, आप फरमाते हैं कि आलिम बामल जो हैं उनकी शान तो फिर वराउल वरा है। उनकी शान क्या है? अभी आपने हदीसें सुनी, फरिश्ते पीछे फिर रहे हैं, फरिश्ते बाद ऊपर बिछाते फिर रहे हैं, और नूर की चादरें तनी हुई हैं जहां पे कुरान पढ़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनो, आखिर में लुब्बे लुबाब की तरफ आता हूं, और ये बातें पूरी तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। ये कुरान है, कुरान। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जो कौम खुद ना बदले। आप घर में बैठे रहे ना, तो वक़्त पर आकर एक आलिम का मस्जिद में बैठ के खिताब सुने, या कहीं पे उलमा बैठे हों और आप जाकर उनकी नशिस्त में बैठें, ना अपने बच्चों को इधर लगाएं कि जनाब फिर आप कहें कि मैं दीनदार बन जाऊं, मेरी आखिरत अच्छी हो, मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, तो ये कैसे हो सकता है? हालत को बदलना पड़ेगा। अब हम एक हदीस की रोशनी के अंदर
बात को समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालों के जरिए भी बात समझाया करते थे। कह दो ना सुभान अल्लाह, सब कह दो सुभान अल्लाह। आपको इतना एहतिमाम जो दोस्तों ने किया है ना, मेरे बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे थे, सईद भाई, मेरे भाई निवाज साहब भाई, अल्लाह इतना, मदरसे के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इलाके के दोस्त अहबाब, इतना बड़ा प्रोग्राम आज ऐसे नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, मेरी बातें सुनो और पल्ले बांधो। बात सुनाना चाहता हूं कि हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, कह दो ना साहबी रसूल है, रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रावी हैं। आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िबुल इंसानी का ज़िबिल गनम, इरशाद फरमाया कि इन्न शैतान ज़िबुल इंसानी का ज़िबिल गनम, फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान का भेड़िया है। शैतान क्या है? इंसान का भेड़िया है। शैतान इंसान का भेड़िया है। जिस तरह के बकरियों भेड़ का उठाने के लिए, उनको दबोचने के लिए भेड़िया होता है, वो जानवरों को खाता है। और इंसान को कौन खाता है? शैतान खाता है। अब पता चला इस भेड़िए से बचना कैसे है, इस शैतान से बचना कैसे है, जिस शैतान के बारे में रब ताला कुरान में इरशाद फरमाए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि बंदा अपनी हालत खुद ना बदले, या इरादा ना करे, नियत ना करे, कोशिश ना करे। फिर रब ताला फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ओपन दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है। इतना दुश्मन है कि जिसने रब से कह दिया था कि फब इज्जती का लउग़वियन्नहुम अजमाइन, ए बारीला तूने मुझे शैतान तो बना दिया है, लेकिन तेरी इज्जत की कसम मैं लोगों को गुमराह करके रख दूंगा। लेकिन रब ने जवाब दिया, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मेरे मुखलिस बंदे ऐसे भी होंगे जिन पर तेरा कोई दाव नहीं चलेगा। मेरे समझो, मेरे मेरे मुहिब्बीनों, मैं भी आपसे बड़ा प्यार करता हूं, आप भी मोहब्बत करते हैं, तो सुनो। शैतान कहता है मैं लोगों को गुमराह करूंगा, लोगों को दीन से दूर करूंगा, इस्लाम से दूर करूंगा, कुरान से दूर करूंगा, गुमराही फैलाऊंगा, मसाजिद वीरान करूंगा, मदारिस से दूर करूंगा, उलमा से दूर करूंगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई तालिब इल्म दीन के लिए निकलता है ना, तो शैतान आग में जलता है, ता वक्त के वो आलिम बन जाए और उसकी नस्ल दर नस्ल जब तक दीन का काम वो नस्ल करती रहे, शैतान उस वक्त तक जलता रहता है। शैतान को कितनी तकलीफ है एक कारी कुरान, एक आलिम से, कि वो अब ना जाने कितने लोगों को सीधी राह पे लाएगा, कितने लोगों की रहनुमाई करेगा, कितने को दीन पे लाएगा, नमाजी बनाएगा, कुरान सिखाएगा, दीन सिखाएगा, वो कितना काम करेगा। शैतान को बड़ी तकलीफ है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मिसाल के जरिए हुजूर फरमाते हैं कि याखुज़ु शाता वल कासता वन नाहियता। आप अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी है और इस मिसाल के जरिए हुजूर हमें समझाना चाहते हैं। हुजूर हम पर बड़े मेहरबान हैं, ज़ाहिर है हम हुजूर की उम्मत है, हम गलतियां करते हैं, हम भूलते हैं, हुजूर हम पर कितने मेहरबान। बातें कोई समझ आ रही है कि नहीं? मैं तरबियती और इस्लाही अंदाज में बातें कर रहा हूं, इसलिए जरा सुनिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब आप कहेंगे ये अरबी के अल्फाज हैं तीनों, शाजा, कासा और नाहिया। अब शाजा क्या है, कासा क्या है और नाहिया क्या है? सुन ले, ये तीनों बकरियों के नाम है जी, तीनों बकरियों के नाम है अरबी के अंदर। शाजा कौन सी बकरी है जी? सुन लें। फिर इसके बाद कासा का बताता हूं, फिर नाहिया का बताता हूं, फिर हम इसी ज़िमन में अपना मुताला कर लेंगे।
अपने आप को देख लें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाजा जो है ये वो बकरी है जो और बकरियों के साथ नहीं चलती बल्कि उनसे जुदा होके चलती है, जुदा होके चलती है। क्यों? उसकी कई वजूहात हो सकती, दूसरी बकरियों से बनती नहीं है, भेड़ है तो दूसरियों से नहीं बनती, या अपने आप को इस तरह का समझती नहीं है, तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से, कोई भी बात हो सकती है। और फरमाया कि शाजा वो बकरी है जो दूसरी बकरियों के साथ मिलकर नहीं चलती बल्कि उनसे जुदा होके चलती है। जब वो जुदा होके चलती है ना तो ज़ाहिर है वो ज्यादा आगे होगी या किसी साइड पे होगी, उन रेवड़ के साथ तो उसकी बनती नहीं है। लिहाजा अब भेड़िया देखेगा कि वो तो कट्ठा जत्था है, उन पर हमला करना तो मुश्किल है, ये अकेली ठीक है, तो भेड़िया आएगा उसको उठा के ले जाएगा। ठीक हो गया। और ये है शाजा बकरी। और कासा क्या है? फरमाया कासा जो है वो बकरी है कि दो तरह की चरागाह है। एक चरागाह वो है कि जिसमें आला तरह का सब्जा है और एक वो है जिसमें नॉर्मल है। अब ये कासा बकरी को मालूम है, भेड़ को मालूम है, अब ये चाहती है कि मैं इस अंदाज में चलूं, इस अंदाज में चलूं आहिस्ता आहिस्ता कि ये बकरियां उस हिस्से में चली जाएं जहां घास इतना खाने का नहीं है और मैं आला जगह पे चली जाऊं। लालच आ जाता है, मैं आला जगह पे चली जाऊं। लिहाजा वो आला जगह पे तो क्या जाती है, जैसे रेवड़ से अलग होती है बिघियाड़िए की नजर हो जाती है, भेड़िया उसको उठा के ले जाता है। और तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं नाहिया। नाहिया याद करके जाएं, कोई सबक ये मुश्किल नहीं सुना रहा हूं। नाहिया ये कौन सी बकरी है जी? ये उन दोनों तरह की तो नहीं है, ये है सुस्त, ये है गाफिल। पता सारा ही है कि सीधी राह क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, लेकिन जुमे में उस टाइम क्यों आते हैं जब जमात खड़ी होती है? सुस्ती, काहिली, लापरवाही, गफलत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रेवड़ उठ के चला जाता है ना, चला जाता है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे उठती है। अब मालिक बेचारा क्या करे, उसने दूसरे रेवड़ को भी तो संभालना है ना जी। आखिर वो तंग आके चलता है। अब ये आहिस्ता 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 चलते चलते रेवड़ से पीछे रह जाती है। जब पीछे रह जाती है, बिगाड़िया आता है, वो देखता है, भेड़िया आता है, वो देखता है, वो कहता है अच्छा तो बड़ा जल्दी काम बन गया, ये वैसे ही सबसे पीछे है, चलो इसी को उठाओ और खा जाओ। लो जनाब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा सुन लो, अब इसमें तुम समझो, इसमें इंसानियत समझे, इसमें मैं और आप समझे कि इस मिसाल के अंदर, कासा के अंदर, नाहिया के अंदर, शाजा के अंदर हम किस मकाम पे खड़े, हम किस मकाम पे खड़े। मिसाल हदीस पाक से दी। तो इसलिए मेरे हुजूर सोचिए, जरा गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें गुमराह कर दे, शैतान हमें दीन से दूर कर दे और अल्लाह का नाफरमान कर दे। हमें कुरान का इल्म ना हो, हम उलमा का सारी जिंदगी गिला करते रहे, उलमा का शिकवा करते रहे, उलमा को बुरा कहते रहे, उलमा के वाज ना सुने, उलमा से मिले नहीं। अरे शैतान ने धोखा दिया कि आलिम तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। शैतान ने वो बातें बता बता कर जनाब उलमा से दूर रखा, लेकिन आज कब्र दोजख का गड़ा बन गई। शैतान गुमराह कर गया, शैतान ने दोजख में पहुंचा दिया। अब कहता है कि बंदे देख, तुझे कुरान नजर ना आया, उलमा नजर ना आए, आका करीम नजर ना आए, और मैं तुझे गुमराह करके ले गया, तू बड़ी आसानी से चला गया और तू गुमराह हो गया। मेरे दोस्तों सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमा गए, मिसाल के जरिए हमें समझा गए। पता चला हमारी कामयाबी किसमें है? उलमा के साथ दोस्ती में है, उलमा के पास बैठने में है, मसाजिद में आने में है, मदारिस में आने में है। तीन चीजें हैं आज मुआशरे के अंदर। बोलो कितनी चीजें? तीन चीजें। इसराई बातें कर रहा हूं। तीन चीजें हैं जी हमारी तरबियत के लिए। पहले मकाम पर मस्जिद है। अब मस्जिद के लिए जितना तकड़ा आलिम, मजबूत आलिम, जय्यद आलिम, जिसने 10-15 साल लगाए हो, हैं जी, रात और दिन कुरान और सुन्नत के अंदर गुजारा हो, जब हम उसको रखेंगे तो फिर वो आलिम यकीनन हम पर लाजिम है कि हम उसकी खिदमत करें, उसकी शायान शान उसके साथ खड़े हों। अपने दुख को तो हम दुख समझें, अपने मामलात को तो अपने मामलात समझें, अपने अखराजात को तो हम तरजीह दें। जो हमें 5 टाइम नमाज पढ़ाता है वो आलिम बामल है, जिसकी तहज्जुद भी कदा नहीं होती, 5 नमाजें पढ़ा रहा है, इलाके में दीन, तबलीग, इस्लाम, कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचा रहा है। लिहाजा उसके लिए हमारी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकले। अभी इधर हम जुमे वाले दिन थे, कोई बात हो रही थी, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं इस मस्जिद के। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, नमाज पढ़ते हैं दायरा है। अब वो बेचारे जब उन्होंने बात की तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा हमने अपने बच्चों का सोचा, रब के घर के बारे में तो ना सोचा हमने। तो पहली तरबियत का हमारी मस्जिद है। फिर इसके साथ दूसरी तरबियत का मस्जिद के मुत्तसिल वो साथ मदरसा है।